तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या को कैसे समझेंगे। वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक का अर्थ क्या होता है। वास्तविक का अर्थ होता है सही में, मतलब वास्तव में, अर्थात रियल, मतलब रियल में जो होता है उसे वास्तविक कहते हैं। और वास्तविक का परिभाषा अगर हम यहाँ पे देखें संख्या पद्धति चैप्टर में वास्तविक का परिभाषा अगर देखें तो यहाँ पे होता क्या है वास्तविक संख्या का परिभाषा, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से जो समूह बनता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह को क्या कहते हैं वास्तविक कहते हैं। अर्थात इस दोनों को अगर मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। चलिए तो हम पिछले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए परिमेय और अपरिमेय की चर्चा को रोककर हम सीधा चलते हैं परिमेय के 3 प्रकार पर। तो चलिए जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो परिमेय और अपरिमेय का जाकर देख ले, परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे प्राकृतिक और पूर्ण और पूर्णांक है, इसमें कैसे समझेंगे। तो सीधा भाषा में याद रखना है प्राकृतिक कहते किसको है। तो प्राकृतिक का जो होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर इंग्लिश होता है, इसलिए इसको एन से सूचित किया जाता है। और दूसरा बात ये होता है प्राकृतिक को एन से सूचित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा पहले जान लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सीधा बात है गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है, गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो यहां से मेरा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 so on etc हो जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल आपको यहां से शुरू होता है। तो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कहीं भी किसी एग्जाम में कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या होगा, 1। अब इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण पहले हम जान लेंगे पूर्ण का परिभाषा। तो पूर्ण का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए पूर्ण का परिभाषा बोलना है प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे। किसको शामिल कर देंगे, शून्य को शामिल अगर कर देंगे हम किसमें, प्राकृतिक संख्या में, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आशा रखते हैं समझ में आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के तौर पर यहां से शुरू करना है 0 1 2 3 so on etc। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रथम पूर्ण कौन होगा। जिस प्रकार से प्रथम प्राकृतिक 1 हुआ उसी प्रकार से प्रथम पूर्ण क्या होगा, 0 होगा। तो आपका अगर ऑप्शन में कभी किसी एग्जाम में आ जाए कि प्रथम पूर्ण कौन है तो किसमें मारना है, शून्य में मारना है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आपको यहां से अब आगे बढ़ना है तो वह पूर्णांक है। पूर्णांक को समझने के लिए पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं। तो चलिए पूर्णांक का परिभाषा क्या होगा। पूर्णांक का परिभाषा होगा अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को, पूर्ण संख्या में क्या जोड़ेंगे, ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। सीधा भाषा में याद रखना है ऋणात्मक मतलब निगेटिव संख्या, यानी माइनस वाली संख्या, जो माइनस में हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या में यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या में अगर हम निगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्या मिला देंगे, कौन संख्या मिला देंगे, ऋणात्मक संख्या मिला देंगे, ऋणात्मक संख्या को इसमें शामिल कर देंगे इसमें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। यानी ऋणात्मक संख्या में इसका परिभाषा क्या होगा, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। आशा रखते हैं समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ऐसे होगा, बीच में 0 रहेगा और इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, इधर निगेटिव संख्या, बाएं पक्ष क्या होगा, निगेटिव माइनस वाली संख्या होगा, इधर पॉजिटिव, ऐसे रहेगा। यानी कि हमको लिखना कैसे है, समझा देते हैं। लिखना कैसे है, आपको लिखना है बीच में 0, इधर 1 2 3 so on
etc अनंत तक जाएगा प्लस में, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, -1 -2 -3 इस प्रकार से सोमन अनंत तक जाएगा माइनस में। तो आपका एग्जाम्पल के तौर पर इसका न तो शुरू होता है और न ही अंत होता है, अर्थात आपको इसका क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि पूर्णांक संख्या का मध्य बिंदु मध्य संख्या क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या का मध्य शून्य होता है। आपको आशा रखते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक और आ जाएगा शून्य के बारे में। शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आपको क्या जवाब देना है, धन है कि ऋण है, तो आपको एक ही जवाब देना है, शून्य न तो धन है और न ही ऋण है। इस बात को याद रखना है। चलिए, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर एक बार हमें उत्साहित करने का कोशिश करें, और आपसे आशा रखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो देखने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।